अगर आपके जीवन में आपके साथ सब कुछ गलत ही हो रहा है, बुरा ही हो रहा है, तो फिर आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आपकी सारी समस्या को दूर कर देगा। एक बार जब एक लड़का बहुत अधिक पढ़ लिख लिया, तो पढ़ने लिखने के बाद उसके दिमाग में विचार आया कि मैं कोई जॉब नहीं करूंगा, मैं तो बिजनेस करूंगा। और फिर उसने बिजनेस आरंभ कर दिया। बिजनेस चल निकला, लेकिन 5-6 महीने चलने के बाद बिजनेस धीरे धीरे डाउन होने लगा। इतना डाउन हुआ कि उसे लॉस होना आरंभ हो गया। अब वह तनाव में रहने लगा। उसे लगा कि मैं करना तो कुछ चाहता था, परंतु हो कुछ रहा है। क्या मैं असफल हो गया हूं अपने बिजनेस में? इस बात को सोच सोचकर वह बहुत अधिक परेशान रहने लगा। उसके माता पिता ने, घर वालों ने, उसके मित्रों ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह कुछ भी समझने को तैयार नहीं हुआ। वो बहुत अधिक तनाव में रहने लगा। एक दिन वो रास्ते में कहीं जा रहा था, तभी उसे अपने एक टीचर मिले, जिनके सामने वह 3-4 साल पढ़ा था। टीचर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने घर ले आए। बोले, बेटा, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे दोस्तों से मुझे पता चला है कि तुम आजकल बहुत अधिक तनाव में रहते हो। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? उस बच्चे ने सारी बात बता दी। कहा, सर, मैंने बिजनेस आरंभ किया था। 5-6 महीने बिजनेस बहुत अधिक अच्छा चला, ग्रोथ हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डाउन होने लगा। अब बिल्कुल ठप हो गया है। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? टीचर ने कहा, बेटा, ऐसा केवल तुम्हारे साथ ही तो नहीं हुआ, ऐसा तो तमाम लोगों के साथ होता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को करे तो वो चल ही जाए। ऐसा नहीं होता है। इस पर उस बच्चे ने कहा, सर, फिर आखिर मैं करूं क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है मेरा जीवन व्यर्थ ही चला गया है। मेरी समझ में अब आगे कुछ भी नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसे जीवन का फायदा ही क्या है? उस बच्चे की ऐसी घोर निराशा में भरी हुई आवाज, उसके शब्दों को सुनकर टीचर ने कहा, रुको, मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर उन्होंने उस लड़के का हाथ पकड़ा और अपने गार्डन में ले आए। गार्डन में प्रवेश करते ही उन्होंने एक टमाटर के पौधे की तरफ उसका ध्यान आकर्षित कराया। कहा, इसे देखो। दरअसल वो टमाटर का पौधा सूख गया था। उस पर छोटे छोटे टमाटर लगे थे और वो भी सूखे चले जा रहे थे। अब उसे देख करके उस लड़के ने कहा, इसे क्या देखूं? ये तो खुद ही सूख रहा है, इसके टमाटर भी सूख गए हैं, ये भी मेरी तरह बेकार ही हो गया है, इसे क्या देखना? इस पर उस टीचर ने कहा, बेटा, मैंने खुद इस पौधे को लगाया, इसे खाद भी दिया, इसे पानी भी दिया, इसकी निराई गुड़ाई भी की, बावजूद इसके ये सूख गया, तो इसमें मेरा क्या दोष? इसे पालने के लिए मैंने पूरा प्रयत्न किया और पूरी ईमानदारी से प्रयत्न किया। इसे वो सब देने की कोशिश की जो इसकी आवश्यकता थी, परंतु बावजूद इसके ये नहीं चला। तो तुम बताओ, इसमें मेरा क्या दोष? इस पर वो लड़का अपने टीचर के चेहरे को देखने लगा। बोला, हाँ, इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है। आपने तो इसे वो सब कुछ दिया, परंतु बावजूद इसके ये मर गया। आपका तो दोष नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि हम प्रयास कर सकते हैं, परिणाम हमारे हाथ में है ही नहीं। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि परिणाम किसी और के हाथ में है, जिसे दुनिया वाले भगवान, ईश्वर, अल्लाह या कुछ और कहते हैं। तो फिर सर, एक बात तो बताइए, जब परिणाम हमारे हाथ में है ही नहीं, वो परमात्मा के हाथ में है, तो फिर हम प्रयास कर ही क्यों रहे हैं? प्रयास करना छोड़ देना, क्योंकि होगा तो वही जो परमात्मा चाहते हैं। इस पर टीचर गंभीर हो गए। वो समझ गए कि यह लड़का बहुत अधिक डिप्रेशन में चला गया है। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, परिणाम हमारे हाथ में है नहीं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो तो परमात्मा के हाथ में है। हमारे हाथ में तो सिर्फ कर्म करना है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, बाकी उसका फल कैसा मिलेगा ये तो परमात्मा ही जानता है। उनकी इस बात को सुनकर वह लड़का और अधिक उदास हो गया। कहने लगा, तो फिर सब कुछ बेकार ही है। ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगा। तभी टीचर ने उसका हाथ पकड़ा, रोका, बोले, जरा ठहरो, मेरे साथ मेरे एक और स्थान पर चलो। ऐसा कहकर वो उस लड़के को लेकर अपने स्टोर रूम की तरफ गए। स्टोर रूम का दरवाजा खोला, देखा पूरा स्टोर रूम ताजे ताजे टमाटरों से, लाल लाल टमाटरों से भरा पड़ा था। ये सब देख करके वो लड़का चौंक गया। बोला, वो तो टमाटर का पौधा मर गया था, फिर ये इतने सारे टमाटर कहाँ से आ गए? सर, बेटा,
उस गार्डन में मैंने तुम्हें महज सिर्फ सूखा हुआ पौधा दिखाया था, बाकी पूरा गार्डन तो तुम्हें दिखाया ही नहीं था। वो सूखा हुआ पौधा मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया कि कई बार हम कर्म करते हैं, बावजूद इसके अपेक्षा अनुरूप परिणाम हमें प्राप्त नहीं होता। ठीक उस पौधे की तरह उसे मैंने सब कुछ दिया, बावजूद इसके वो सूख गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सारे के सारे पौधे सूख जाएंगे जो मैंने उस गार्डन में लगाए थे। बाकी पौधों ने क्या दिया मुझे, वो सब तुम इस स्टोर रूम में देख रहे हो। टमाटरों से भरा हुआ है ये पूरा का पूरा स्टोर रूम, और ये सारे के सारे टमाटर उस टमाटर के पौधे की तरह दूसरे टमाटर के पौधों से आए हैं, जैसे वो सूख गया। सारे नहीं सूखे, सिर्फ एक सूखा या कुछ और सूख गए होंगे, लेकिन सारे नहीं सूखे। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर तुम प्रयास करते हो तो प्रयास करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें हर बार असफलता ही हाथ लगेगी। आप बार बार प्रयास करोगे, अंततः सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी ही। आप बार बार प्रयास करोगे तो एक ना एक दिन रिजल्ट तुम्हारी आशा के अनुरूप ही आएगा, और वो रिजल्ट आपको देंगे आपके परमात्मा, आपके इष्ट। साथ में आपकी मेहनत होगी। मेहनत और प्रभु कृपा जब दोनों साथ मिलते हैं तो रिजल्ट अपेक्षा अनुरूप ही आता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार रिजल्ट आपकी अपेक्षा के अनुरूप ना आए, दूसरी बार भी ना आए, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लगातार प्रयास कर भी रहे हैं ईमानदारी के साथ और रिजल्ट आपकी अपेक्षा के अनुरूप ना आए। वो निश्चित ही आएगा, बस आपको सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। इस संसार में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, चाहे वो उद्योगपति हों, क्रिकेटर हों, सिनेमा वाले हों, अथवा बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े IAS PCS अधिकारी हों, अथवा उनसे भी अलग सांसद हों, विधायक हों, जीवन में सब कभी ना कभी फेल जरूर होते हैं। उनमें कई ऐसे हैं जो कई बार फेल हो जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो कम फेल होते हैं, लेकिन फेल होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्रयास करना छोड़ देते हैं। वास्तविक फेलियर तो वह है जो प्रयास करना ही छोड़ दे। जो प्रयास नहीं करना छोड़ता वो फेलियर है ही नहीं। वो असफलता के बाद सफलता की तरफ, असफलता के बाद सफलता की तरफ निरंतर बढ़ता ही है, और अंततः एक दिन सफलता उसे मिलती ही है। ये बात बिल्कुल पक्की है। जब आप लगातार कोशिश करते हैं तो आपकी प्रतिभा कम होती है या निखरती है अथवा बढ़ती है। आप जरा खुद ही तो विचार करो। आपकी प्रतिभा अगर लगातार निखरती है, आपका ज्ञान लगातार अगर बढ़ता है, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी कोशिश रंग ला रही है। परंतु आपके लक्ष्य के लिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उस लक्ष्य पर यदि अभी आप नहीं पहुंचे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि अभी आपकी कोशिश कम है। अभी कोशिश आपको और करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा हो, बहुत बड़ा हो, और आपकी कोशिश धीरे धीरे चल रही हो, लेकिन लगातार कोशिश करने वाले अंततः अपनी मंजिल पर पहुंचते ही हैं। इसलिए संघर्ष अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। फेल होने को आप अपने लिए ऊर्जा समझिए कि आपको फेल होने का मौका मिला है। इसका अर्थ यह है कि अभी आपको और मेहनत की आवश्यकता है, और आप उस मेहनत को लगातार करें तो एक दिन सफलता निश्चित ही आपके कदमों में आएगी। यही है जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र, और यही है असफलता से घबराकर ना टूटने का मंत्र। बल्कि असफलता जब आपको तोड़ती है तो उस समय आप और अधिक ऊर्जा के साथ जब उठकर खड़े होते हैं और अपनी मेहनत को और अधिक बल देते हैं, तो फिर निश्चित जानिए सफलता आपसे अधिक दूर नहीं है, वो आपके नजदीक ही है। बस आप आगे बढ़िए और वो आपके आगोश में समा जाएगी।